अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया। हम यही बोल सकते हैं, हमारे कोई औकात नहीं थे इसमें कि हम जो है सो ऐसे लोगों से लड़के वफ़ की जायदाद, जो अल्लाह की ज़मीन होती वफ़ की जायदाद, अल्लाह ताला बचा लिया। हम अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। फलाना 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 गरीब आदमी को कोई मलगी मिली वफ़ की आज तक? एक छोटा घर किराए का मिला आज तक के? एक दरख्वास्त सो बर्खास्त होगा उनका, एक दरख्वास्त सो बर्खास्त होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो अपने आप को वफ़ एक्टिविस्ट बोलते हैं, जैसे कि उस्मान अल हाजिरी है, उस्मान मोहम्मद है, हमारे अबू अहमद साहब है, ये लोग जो है सो क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे? क्यों इनका गिरेबान नहीं पकड़ रहे? किनका? जाहिद अली खान का। क्यों आप वफ़ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए? और मैं कहने कई उनके केसेस आ रहे हैं, वो इदारे उर्दू बोल के वहाँ गोलकुंडा में जो है सो वहाँ पे इतने करोड़ों रुपये ले लिए बोल के लोग मेरे को ला के दे रहे हैं। तो मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जो है सो, आप बोल रहे हैं मैं ख़रीदार, अब तो मालूम होगा ना भाई वफ़ की लैंड है, आप खाली कर दो, आप किराएदार बन जाओ। सुन में अच्छा है, किराएदार बन जाओ, महीने को महीना किराया दे दो। कोई मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैं जाहिद अली खान साहब को क्लियरली बोलना चाहूँगा, मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है इसमें, ये वफ़ की लड़ाई है। मैं हैदराबाद वफ़ प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ मैं, एज़ पर GO नंबर 4 और 5। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट ऑल वक़्फ़ लैंड्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने मुखातिब करने बैठे हैं। अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया। हम यही बोल सकते हैं, हमारे कोई औकात नहीं थे इसमें कि हम जो है सो ऐसे लोगों से लड़के वफ़ की जायदाद, जो अल्लाह की ज़मीन होती वफ़ की जायदाद, अल्लाह ताला बचा लिया। हम अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। तो ये केस के बारे में हम आपको एक पूरा डिटेल्स देना चाह रहे हैं, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। हम आपको ये देना चाह रहे हैं कि क्या क्या है केस के बारे में। ये एक्चुअली जो है सो फर्स्ट हाउस कमेटी रिपोर्ट बोलकर एक रिपोर्ट फॉर्म, एक जो है सो सर्वे हुआ था, जिसमें बताया गया है कि इसमें जो है सो जाहिद अली खान साहब 6.5 एकड़ ज़मीन पे बैठे हुए हैं। कहाँ पर? राजेंद्र नगर मंडल पे। सर्वे नंबर जो है सो 229 इसमें सर्वे नंबर्स भी पूरा डिटेल है, और कोर्ट ऑर्डर में मैं आपको दूंगा, कोर्ट ऑर्डर में सर्वे नंबर। ठीक है, ये सर्वे नंबर से देखिए आप 330 293 हाँ 329/1 329/2 329/3 सिचुएटेड एट अत्तापुर विलेज राजेंद्र नगर मंडल। ठीक है, ये 6 एकड़ 10 गुंठे का केस है। 6 एकड़ 10 गुंठे वो तो आज के ज़माने में कितने करोड़ की हो सकती है आप समझ सकते हैं। 1 एकड़ ही लेने का तो करीब 70-80 करोड़ की होंगी, तो 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्जा करके बैठे। तो जब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे थे, ये जैसे एक हलफनामा दाखिल कर रहे थे, क्या बोले तो इनकी बीवी शम्स फातिमा वो खरीदी थी डॉक्टर सक्सेना से। तो डॉक्टर सक्सेना कौन होता था इनको बेचने के लिए? एक गेस्ट हाउस था। डॉक्टर सक्सेना जो वॉज केयर टेकर ऑफ दी वक्फ प्रॉपर्टी। एक केयर टेकर जो सो बेच नहीं सकता था, उसमें गेस्ट हाउस भी है। अच्छा, 6 एकड़ 10 गुंठे में 3 एकड़ वक्फ लैंड है और 3 एकड़ चिलर जो है सो FTL लैंड है। FTL का तो आजकल आपको मालूम है हाइड्रा का कैसा चल रहा सो। तो अब ये जो है सो कैसा भी कोशिश करके उठा पटक टेढ़ा बिंगा करके जो है एक स्टे ऑर्डर ला लिए थे, जबकि हमारे को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऑर्डर हुआ था। जॉइंट सर्वे हुआ, वफ़ का और रेवेन्यू का सर्वे होके बोला ये जो है सो गवर्नमेंट की लैंड है, इनको जो है सो फॉरेन जो है सो एनक्रोचर्स को हटाओ बोल के चीफ जस्टिस का PIL में ऑर्डर हुआ था। PIL में ऑर्डर हुआ तो इन्होंने क्या करे, जाके एक मशहूर वकील है हैदराबाद के, सीनियर काउंसिल बोलते हो ना, कम खद है उनका, लेकिन उन्होंने क्या करते, जहाँ पे भी वफ़ के लिए मैं केस में डालता हूँ पहले आके वकालत डाल देते। मैं इनसे पूछा, मौलवी साहब आप जब देखो जब जो हक़ के केसों में डाले वो तो नहीं मेरी रोज़ी रोटी है। बोले मेरी रोज़ी रोटी है, कुछ बोल नहीं सकते, मरने को बैठे पढ़ने को डालो बोलते ना। खबर में पैरा लटक रही, जहाँ भी हक़ की लड़ाई रहती आके वकालत डाल देते। और एक गली में वहाँ एक कोर्ट है, देखिए आप नामपल्ली में, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, वहाँ का भी एक बड़ा वकील है उसमें, वो वकील भी अपने आप को बड़ा वकील बोलते हैं। जब देखो जब आके जहाँ पे मैं हम डालते वहाँ पे आके डाल देते। एक गुलाम यज़दानी साहब का मैं केस डाला यहाँ पे, ये आलिया मस्जिद का, वहाँ पे भी आके वकालत डाल दिए और हमेशा हारते फिर डालते। कई के लिए भाई, कई की ज़िंदगी के लिए कब तक ये आप कमाएंगे, कब तक ये जो है सो, ये अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह, मैं तो छोड़ दिया था, ये मेरे औकात नहीं थे कि जो केस जीते हम, ये सब अल्लाह ताला कर लिया। अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया, बस ख़त्म। और परसों इसमें जो सो डिटेल में ऑर्डर हुआ, ऑर्डर में साफ लिख डाला 16 पेज का ऑर्डर है, 16 पेज का ऑर्डर है। ऑर्डर में क्या बोल रहा मालूम आपको, पढ़ के सुना तो मैं, आप लोग सुनिए। It is found that the subject land is a tank land as defined in the provision of Irrigation Act. It is a tank land means FTL land. The authorities are directed to remove the encouragements. Authorities को direct करा to remove the encouragements. If necessary, police authorities are directed to extend security. Police को लेके जाओ बोल रहे हैं। Officers to the irrigation, revenue, hydra and municipal department of implementation of the above direction.
इरिगेशन, रेवेन्यू, हाइड्रा और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को जो सो इम्प्लीमेंट करो, पुलिस को लेके जाओ, साथ बोल के बोल रहा, ले आके जो सो इमीडिएटली जो सो एनक्रोचर्स को वहाँ से निकालो बोल के। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है भाई, किसके लिए ये? इसके ऐसे उन्होंने मेरे जान के दुश्मन बन गए, मेरे को जो सो एक दो झूठे केसों में बुक कराने की कोशिश करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल स्टेज पे रफा दफा होगा केस, जहाँ का वहाँ ख़त्म होगा अल्लाह के फजल करम से। क्या वो तो मैं हक पे था, नाक में किसी को तकलीफ नहीं दिया, इससे मेरी ज़ाती क्या फ़ायदा है बताइए आप? आज तक वक्फ बोर्ड जो है इतना बड़ा केस नहीं जीता। मैं चैलेंज से बोलता हूँ, 300-400 करोड़ का केस वक्फ बोर्ड जीता क्या बताइए आप मेरे को? ये पूरे मिले हुए ऊपर से नीचे तक के, ऊपर से नीचे तक मिले हुए। स्टैंडिंग काउंसिल्स तो ऐसे बिका हुआ है वहाँ वक्फ बोर्ड में, अब कुछ बोल ही नहीं सकते। आप यकीन मानिए, जब ये केस में ऑर्डर मिला, उनको स्टे ऑर्डर मिलेगा, तो यहाँ का स्टैंडिंग काउंसिल जो था इससे पहले का गले मिल रहा वहाँ पे। इतनी शर्म की बात है। ये पूरे फ्री मेजन के मेंबर आए लोग हैं, ये फ्री मेजन के मेंबर आए लोग हैं, समझे ना? तो ये लोग जो है सो मुसलमानों के दुश्मन है। वफ़ बोले तो फलाना फलाना, गरीब आदमी को कोई मलगी मिली वफ़ की आज तक? एक छोटा घर किराए का मिला आज तक के? सिर्फ बड़े लोग हैं, डाकुआ हैं, लैंड शार्क्स है ये लैंड शार्क्स है ये। अल्लाह ताला ऐसा ऑर्डर मिल गया है इंशाअल्लाह ताला। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी कहते, वहाँ पे भी जो है सो इनको वापिस आना पड़ता, वहाँ पे भी डिसमिस होता, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पे भी उनके हम कंटेस्ट करेंगे। ये ऑर्डर जो ऑर्डर मिला है 16 पेज का ऑर्डर है। मैं आप लोगों को कॉपीज देता हूँ, देखिए आप। अल्लाह ताला जो है सो हक का साथ दिया। मैं तेज बोलूँगा, मेरे कोई औकात नहीं थे, ये हमारी टीम के कोई औकात नहीं थे कि ये केस हम जीत सकते। हम तो इनको छोड़ दे रहे थे, गैर ज़रूरी जो है सो बड़े वकील आके जो है सो सर एडजमेंट कर रहे हैं बोल के बेंच पे लाते जो सो रफा दफा होगा। एक दरखास्त 100 बर्खास्त होगा उनका, एक दरखास्त 100 बर्खास्त होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो अपने आप को वफ़ एक्टिविस्ट बोलते हैं, जैसे कि उस्मान अल हाजरी है, उस्मान मोहम्मद है, हमारे अबू अहमद साहब है, ये लोग जो है सो क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे? क्यों इनका गिरेबान नहीं पकड़ रहे? इनका जाहिद अली खान का क्यों आप वफ़ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए? और मैं कहने कई उनके केसेस आ रहे हैं, वो इदारे उर्दू बोल के वहाँ गोलकुंडा में जो है सो वहाँ पे इतने करोड़ों रुपये ले लिए बोल के लोग मेरे को ला के दे रहे हैं। मैं बोला इंशाल्लाह लेके आओ पेपर। फ़ोनों पे फ़ोन आ रहे हैं साहब, सो वहाँ पे इतने 16 करोड़ ख़राब कर ले रहे हैं, दुनिया भी ख़राब आखिरत भी ख़राब, समझे ना? ये अपनी औलाद के ऊपर आता, अपन नहीं करे तो अल्लाह ताला जो सो औलाद पे लेके आता है। कोई इनके महरूस खाएँ कहते दिल्ली से आके उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्या हेल्प करते? अरे अल्लाह ताला चाहना, समझे ना आप? ये जो मौके से जो आया है ऑर्डर, इनको कुछ समझ लेना चाहिए कैसे वक्त ऑर्डर आ गया है, जबकि उन्होंने जो है सो अपने आप को उरूज पे लाना चाह रहे थे। अल्लाह ताला जो है सो जिसको जब लाना चाहता लाया था, जिसको नहीं लाना चाहता उसको नीचे लाता। तो मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जो है सो आप बोल रहे हैं मैं खरीदार, अब तो मालूम होगा ना भाई वफ़ की लैंड है, आप खाली कर दो, किराएदार बन जाओ, सुन में अच्छा है, किराएदार बन जाओ, महीने को महीना किराया दे दो। कोई मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैं जाहिद अली खान साहब को क्लियरली बोलना चाहूँगा, मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है इसमें, ये वफ़ की लड़ाई है। मैं हैदराबाद वफ़ प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। मैं एज़ पर GO नंबर 4 and 5, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट ऑल वक्फ लैंड्स। यही मेरा आप लोगों से बताना गुजारिश है कि इसको जितना हाईलाइट करते करिए। ये अल्लाह ताला की ज़मीन है, अल्लाह ताला बचा लेंगा। अब और एक वफ़ का केस था, ये हमारे आलिया मस्जिद का चल रहा था, आप लोग सुने होंगे। गुलाम मिर्ज़ानी साहब 40 साल से उन्होंने जो है सो वहाँ पे वक्फ के जो है सो चेयरमैन वहाँ के कमेटी के, पूरा इलीगल जो है सो है वहाँ पे, अनऑथोराइज, हर चीज़ अनऑथोराइज काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी हिसाब नहीं बता रहे हैं। वक्फ फंड नहीं दिया अभी तक के। वहाँ शादियाँ होते थे वो भी रुका दले। ख़ानदान के जो सो 8 में 6 तो उनके थे ख़ानदान के, 2 बाहर के। वो बेचारा एक काला कवा उनका कुछ दामाद है शायद, वो काला कवा जो है सो अब मैं खैर बोलना तो नहीं चाहूँगा मैं, गैर ज़रूरी इसको नाइजीरिया को भेज के वहाँ की मस्जिद का बना लेना, पछाड़ भी नहीं सकते उसको। बेचारा रेप केस में है, इसमें है, उसमें। और इन्होंने 40 साल से कहते अली बाबा 40 चोर की स्टोरी चल रही है यहाँ पे। यजदानी साहब अली बाबा आए 40 चोरों से 40 साल से जो सो बैठ के खा रहे लोग, चोरा गाँव बांट ले रहे हैं, समझे ना आप? हुशार, मैं इशार कर देना चाह रहा हूँ, जो वफ़ के ज़मीना कब्जा करके बैठे हुए, अगला गिरा दूसरा हुशार, नहीं तो फिर ये लगने वाले चाहिए आप लोगों वफ़ के लिए। हमने हमारी पूरी कमेटी है, मैं सब जितने वफ़ के लीगल एनक्रोचर्स है तेलंगाना में, आप अपनी वॉलंटरली जो से जाके ज़मीन वफ़ के हैंड ओवर कर दीजिए, वरना हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हमारी ताकत है वहाँ तक जाएंगे। मैं एक नहीं हूँ, मेरे साथ बड़ी कमेटी है। मेरे को खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो लड़ने वाले होते मेरे पीछे, ये मैं जहन में बिठा देना चाह रहा हूँ। जो भी सोच रहे होंगे अरे भाई इन्हें कुछ नहीं, अल्लाह है वहाँ पे, अल्लाह देख रहा, अल्लाह कर रहा। ये क्या ऑर्डर महिला है क्या? नहीं लाया मैं, ये सब अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया। अब आपके सामने हमारे जुन्नत साहब बोलेंगे, इन्हों भी जो है सो ऑर्डर तो आ गया, अब इसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, कैसे कार्रवाई होगी? अब उसको उनको नोटिस देते, सेक्शन 54 के तहत नोटिस जाती उनको, आके एक्सप्लेनेशन दो बोल के। फिर से जो सो सर्वे कराई पूरी, जो हाइड्रा सब जाके सर्वे करके इमीडिएट पुलिस को साथ लिख देंगी,
जब कहे जब खाली करेंगे। अब इन्हों क्या है मालूम है, खुली बात बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, वो फलाना कोर्ट जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कितने साल भाई और कितने साल जाएंगे बताइए। ये जो 16 पेज का ऑर्डर है, ये ऑर्डर ही काफ़ी है आपको जो है सो रफा दफा हो जाने कैसे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहता हूँ। आप बोले कितने साल जाएंगे बोल के बोले, तो इतने साल तो हाई कोर्ट में लगा, 5 साल लगे भाई। 5 साल लगे जी। अब तो पहले तो खाली उनका और एक पेशा था, अब तो हुकूमत भी उन लोगों की है। जी हाँ। तो इसमें आप कितने हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि ये आगे बढ़ेगा प्रोसेस, क्योंकि हर चीज़ उन लोगों के हाथ में है। आप जिनके भी नाम लिए, जो भी लैंड शार्क्स बोले आप, तो वो लोग ही हैदराबाद को चला रहे हैं फिल वक्त जी हमारे नज़रिए में। तो ये कहाँ तक सक्सेसफुल प्रोसीड होगा, इस पर आप कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे? देखिए साहब, ये ऑर्डर ही आपको बता देता है कि इतने बड़े उस पर है बाद भी ऑर्डर मिला, बस इतने की जवाब है आपके लिए। इतना नहीं तो ये ऑर्डर भी नहीं मिलने दे सकते थे अगर उनकी ताकत होती। बात कर रहे हैं आप, तो आप खुद बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल जो है उन लोगों के साथ है, बल्कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का और कुछ स्टे ला लेते, या तो फिर कुछ तो भी जो है। स्टैंडिंग काउंसिल अब तक थे, अब बदल चुके हैं स्टैंडिंग काउंसिल। कानून सबके लिए बराबर है। अपील में जाते, मैं नहीं बोलता, अभी बोल दिया मैं आपको, अपील में जाते हो ना, जान दीजिए हम भी कंटेस्ट करेंगे और 1 साल 2 साल चलेगा। क्यों अपील का केस 1 साल 2 साल से बढ़ के नहीं चलते। स्टे ऑर्डर लाएंगे उन पे वहां से विकेट करने के लिए, या फिर उनको कोई इस्तेमाल नहीं करे जैसा कुछ, आप ऐसा कुछ स्पेशल ऑर्डर कुछ है जरिया ऐसा? स्टे ऑर्डर इस पे देखिए, इन्हों इस पे जाके स्टे लाना पड़ता है इसको रोकने के लिए। अगर इस पे स्टे मिला तो हम जो है सो वेकेट कराएंगे, स्टे वेकेट पिटीशन डालेंगे, वेकेट कराए हम उनका असेंबली का स्टे। उसके बाद आपका नेक्स्ट लापरवाही है वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड की लापरवाही नहीं, मैं बोल सकता हूँ ना, पूरा मिले हुए, ऊपर से नीचे तक पूरे मिले हुए हैं। एक एक जना मिला हुआ है, बहुत कम लोग हैं ईमानदार है वक्फ बोर्ड में। पकड़ लेकर बैठे हुए 30-30 साल से वक्फ बोर्ड के मेंबर, कहीं क्यों नहीं उठ रहे हैं भाई कुर्सी पे से? हाँ, बड़े बड़े दरगाहों के सदरा है, बैंकों के चेयरमैन है, उठ रहे हैं, पकड़ के गम लगा ऐसा लगा लेकर बैठ गए। क्या बोले तो वक्फ में आमदनी है, अरे कहीं की आमदनी है भाई? खबर में जाते पूछूंगी आपको, खबर में जाते पहले ये पूछेंगे कि अल्लाह की ज़मीन के साथ सौदा करेंगे, मेरे को क्या नहीं ऑफर आया, करोड़ों रुपए देते, ये करते, मार देते, कैसा बुक कराते। मैं बोला नको भाई, आप अपनी औलाद के सामने आता, कहीं के लिए कितना खाएंगे आप बताओ? सुबह का खाए बाद, नाश्ता करे बाद, फिर 11 बजे खाओ तो खा सकते आप? नहीं खाते। तो इंसान को 3 वक्त खाने का है, बस इज्जत से जी लेने का है, आखिरत बना लेने का है। बस मैं यही बोलता हूँ, मेरा मंशा एक ही रहता, आखिरत बना लेना बस। अपने को मस्जिदों के चंदे खा जाने का नहीं है, मस्जिदों के बाद एक प्लॉट खा लिया तो कब्जा कर लेके बढ़े आने का नहीं है, पूरी कमेटी घर की बना लेके बढ़े आ रहे हैं, अली बाबा 40 चोर बने हुए हैं, सो पूरा लूटम लाठी कर रहे हैं। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी। वक्फ बोर्ड का काम है, टास्क फोर्स है वक्फ बोर्ड में, उन लोगों का काम है आगे बढ़ के जो है सो हर चीज़ की इंक्वायरी करना। लेकिन मजबूरी है, कुछ ऐसे यहाँ के हालात है हैदराबाद के जिसमें जैसे बड़े लैंड शार्क्स है, तो जैसे ये लोग होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये ऑर्डर प्रूफ कर देता है कि कानून भी जिंदा है, बस ये बोल सकता हूँ। होना नहीं होना जो अल्लाह के हाथ में। इसके बाद आपका क्या टारगेट है? अब उनको जाना है, ये तो हम नोटिस इशू करके सर्वे को जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने जाना। और ऐसे लोगों को मैं सुना कुछ मिनिस्ट्री दे रहे हैं, अरे पूरा हैदराबाद खा जाएंगे, मिनिस्ट्री दिए तो बच्चा कुचा वक्फ बोर्ड भी चलेगा, पूरा खा जाएंगे। ऐसे उनको मिनिस्ट्री दे के पूरा गारत हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना गारत हो जाएगा, समझे ना? अल्लाह ना करे ऐसा होए, खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो हैदराबाद सिकंदराबाद के वफ़ के प्रॉपर्टीज़ पे पहले उनका कब्जा रहेगा। लीजिए हमारे ये साहब भी इसमें एक रिट में जो सो वो थे, एडवोकेट थे। ये ले लो, किसका पूछा? 30 सेकंड में एंड कर देता हूँ। छोटा बोलो सर, मैं छोटा बोल देता हूँ। 2 मिनट का रहता है। उर्दू में भाई, तेलुगु में बोलिए। तेलुगु नहीं आती तेलुगु में बोल दो फिर। छोटा बस, छोटा बैठ ले, डालो थोड़ा पीछे जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं एडवोकेट रिजवान बोल रहा हूँ। इस केस के बारे में तो खवी अब्बासी साहब, एडवोकेट खवी अब्बासी साहब ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो इस केस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना कहूँगा कि कई सारे लोग वक्त की जायदाद को अपने ख़ानदानी जायदाद समझ के बैठे हैं और इसमें कई सारे बड़े लोग हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि लोगों से गुजारिश है कि किसी को कहीं भी पता चलता है कि कहीं वक्त की जायदाद पे कोई बैठा हुआ है, वक्त की जायदाद अल्लाह की जायदाद, तो हमारे पास आइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी चीज़ के हम आपको डिटेल दीजिए, हम वक्त की जायदाद के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये जायदाद वक्त की जो अल्लाह की जायदाद है वक्त को वापस दिलाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे पास आइए,
हमारे ऑफिस पे अब्बासी लॉ फर्म मुगलपुरा आकर हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम इसके जो भी वक्त का केस है उसके लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह वक्त की जायदाद वक्त को वापस दिलाएंगे। शुक्रिया। क्लासिक डिजाइनर्स मेंसवेयर, शेरवानी, कोट पैंट, सदरी या ब्लेजर, आपकी एक ही पसंद। क्लासिक डिजाइनर्स मेंसवेयर। शादी हो या कोई भी तकरीब, आपको खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत लिबास, दिलकश डिजाइनर्स के साथ शेरवानी वाजबी कीमतों में आपके लिए एक ही शोरूम, क्लासिक डिजाइनर्स। जनाब अलहाज शेख यूसुफ साहब की क़ायम करता पिछले 20 सालों से क्लासिक डिजाइनर्स मेंसवेयर हैदराबाद के पुराने शहर मदीना मार्केट अटरगटी में पीआई एटीएम के पास फर्स्ट फ्लोर में SYJ कॉम्प्लेक्स क्लासिक डिजाइनर्स आपकी खिदमत में मौजूद है। आपके फर्जन को दिलकश शेरवानी के डिजाइनर्स के साथ ज़रूर दूल्हा बनाइए। एक बार क्लासिक डिजाइनर्स में तशरीफ लाइए। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर कोऑपरेटर शेख यूनुस साहब क्लासिक डिज़ाइनर से कॉन्टैक्ट करिए और अब हासिल करिए।